जय हिंद। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए आज पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन होगा, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन सब पूछा जाता है आईटीआई के एग्जाम में। जो कि आप सबों को पता है कि आप लोग का एग्जाम 12 जून को तय है कि 12 जून को एग्जाम होगा ही। तो इसलिए आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं। तो आप लोग निश्चित तौर पर ये सारे प्रश्न को बारी बारी से देखेंगे। और प्रश्न देखिए एक रहा था, लेकिन इसके अदर क्वेश्चन भी आप सबको बताते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। समझ गए ना, बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी मिल जाएगी आप सबको यहाँ से। तो चलिए पहले क्वेश्चन का देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, इसका जो है ना पूरा हम पोस्टमार्टम कर देंगे, सारे क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करके बताएंगे आप लोग को। समझ गए ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे है पूछा ये गया है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग को बताना है। देखिए गठन तो हुआ था आपको 1946 में। कब गठन हुआ था? 1946 में। अब किस मिशन के तहत गठन हुआ था, इसको याद रखना है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ था, जो कि 1946 ईस्वी में भारत आया था। तो भारतीय संविधान का गठन कब हुआ? 1946 में। किस मिशन योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन पूछा गया ना। चलिए प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये गठन हुआ था आपको 1774 ईस्वी में। और कौन सा एक्ट था, तो एक्ट याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गठन किया गया था प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का। स्थान पूछा जाए कहां पर गठन हुआ था, स्थान पूछा जाए तो कलकत्ता, याद रखिएगा कलकत्ता के अंदर गठन हुआ था। और मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश यदि आपसे पूछा जाए कौन थे, तो याद रखिएगा एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे जो है ना, ये मुख्य न्यायाधीश थे, इस बात को याद रखिएगा। समझ गए ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये है कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। गठन तो हुआ 1774 में। एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और स्थान कहां पर पूछा जाए तो कोलकाता के अंदर। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। समझ गए ना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब राज्यपाल कितना आर्टिकल में है, यह पूछ सकता है एग्जाम में। तो 153 याद रखिएगा। इसका कार्यकाल कितने साल का होगा, कितने वर्ष तक रहेंगे, तो याद रखिएगा 5 वर्ष तक। अब उम्र कितना होना चाहिए राज्यपाल के बनने के लिए, तो उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। जब 35 वर्ष हो जाएगा ना, तब जो है आप राज्यपाल बनने के हकदार हो सकते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर बताना है। चलिए संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। देखिए बुलाता तो राष्ट्रपति है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अध्यक्षता की यदि बात आएंगे ना कि अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा तब लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है ना, अध्यक्ष के द्वारा यह अध्यक्षता किया जाता है। अभी वर्तमान में पूछा जाए कौन है लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में पूछा जाए कौन है, तो याद रखिएगा ये वर्तमान में भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ओम बिरला जो है ना वर्तमान में भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष है। अब किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, ये इंपोर्टेंट है। समझ गए ना। याद रखिएगा अनुच्छेद 108 के तहत जो है ना, ये संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बुलाते राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता की यदि बात आएगी तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो ओम बिरला हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है आर्टिकल, तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकार पूछा गया ना, किस अनुच्छेद में है, इसका आंसर आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछा गया है। मौलिक अधिकार पूछा गया है ना। चलिए बिल्कुल सही है। अनुच्छेद यहाँ से कितना हो जाएगा, अनुच्छेद याद रखिएगा 12 से 35। कितना में है?
12 से 35 लिया कहां से गया है? लिया कहां से गया मौलिक अधिकार को? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए जिस समय लिया गया था मूल संविधान में कितना हो जाएगा? जिस समय लिया गया था मूल में तो ये उस समय 7 थे, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए मौलिक अधिकार कितना है वर्तमान में, तो 6 प्रकार के वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं। इस बात को याद रखिएगा, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नागरिकता किस अनुच्छेद में है? नागरिकता किस अनुच्छेद में है ना, ये आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद याद रखिएगा 5 से 11 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में? रेंज में याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन रेंज में ही आते हैं। नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो 5 से 11 में नागरिकता है, इस बात को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र सीमा है। देखिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 18 वर्ष है, समझ गए ना। लेकिन पूर्व में ये उम्र सीमा कितना था? पूर्व में था 21 वर्ष। लेकिन एक संशोधन हुआ था, याद रखिएगा 61वां संशोधन हुआ था। 61वां संशोधन जो है ना, संशोधन किया गया था 1989 में। 1989 में इसी के तहत क्या हुआ? भारत में वोट डालने की उम्र सीमा घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया। इसके समय राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, और सबसे कम उम्र के भी प्रधानमंत्री हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले, कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, समझ गए ना। प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र सीमा है। अभी तो 18 वर्ष, लेकिन पूर्व में था 21 वर्ष। लेकिन 61वां संशोधन के तहत क्या हुआ? 1989 के तहत उम्र सीमा घटाकर 21 से कितना कर दिया? 18 कर दिया गया। किसके समय? राजीव गांधी के समय। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पूछा जाए ना, तो राजीव गांधी ही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां आपसे क्या पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ये पूछा गया। रूस से लिया गया। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और मूल कर्तव्य का अनुच्छेद पूछा जाए कितना हो जाएगा? आर्टिकल 51 क में है। और भाग इसका पूछा जाए ना कितने भाग में है, तो भाग 4 के क में, याद रखिएगा। अब देखिए किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? 42वां संशोधन 1976। किसके रिपोर्ट के आधार पर? रिपोर्ट पूछा जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, समझ गए ना। इसी के रिपोर्ट के आधार पर जो है ना मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। मूल कर्तव्य लिया कहां से गया? देखिए क्वेश्चन ये पूछा था मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, लेकिन क्वेश्चन तो एक पूछा गया ना आपसे, लेकिन पूरे क्वेश्चन को हम आपको बता दिए। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से? रूस से लिया गया है। अनुच्छेद पूछा जाए 51 क में है। भाग कितने क, भाग कितने में रखा गया? 4 के क में। किस संशोधन के तहत? 42वां 1976। और किसके रिपोर्ट के आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट का। टोटल पूछा जाए कितने हैं मूल कर्तव्य? अभी वर्तमान में 11 है। टोटल मूल कर्तव्य वर्तमान में पूछा जाए कितना होगा? तो 11 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा है। संशोधन पहला हुआ था 1951 में। और संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ना, अफ्रीका के संविधान से लिया गया संशोधन। कितना अनुच्छेद में संविधान संशोधन? अनुच्छेद पूछा जाए तो याद रखिएगा 300 कितना हो जाएगा? 368 हो जाएगा ना। अनुच्छेद 368 में जो है ना संविधान संशोधन की बात कही गई है। संविधान संशोधन पहला संशोधन पूछा गया था 51 में हुआ, 1951 में। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। 368 हो जाएगा संविधान संशोधन आर्टिकल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां आपसे क्या पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? अभी क्वेश्चन आपको तुरंत बताए हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है आपको आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? समझ गए? तो जर्मनी याद रखिएगा। कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल। कहां से? जर्मनी से। तो जर्मनी यहाँ पर आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जर्मनी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में पूछा गया ना। अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है अभी, तो याद रखिएगा 8 नहीं होगा 12 हो जाएगा। कितना है 12, लेकिन मूल संविधान में पूछा जाता ना तब हो जाता 8, लेकिन अब कितना है वर्तमान में 12 है। अनुसूची 8 में क्या किसका वर्णन है, अनुसूची जो है ना, अनुसूची 8 में जो है ना, अनुसूची याद रखिएगा 8 में भाषाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है, भाषाओं का वर्णन है। इस बात को याद रखिए, भाषाओं का वर्णन है। 22 भाषा है ना भारतीय संविधान में, कितनी भाषा है 22 भाषा का वर्णन किसमें है, अनुसूची 8 में किया गया है। और वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो वो टोटल अभी वर्तमान में 12 है। और यदि आपसे मूल संविधान में पूछा जाता तो कितना हो जाता, वो 8 था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां आपसे क्या पूछा गया। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। समझ गए ना, राधाकृष्णन जो है, इस बात को याद रखिए, कृष्णन जो है ये आपको उपराष्ट्रपति थे भारत के। सबसे पहले इसी को भारत रत्न मिला था। प्रथम भारतीय कौन था जिसे भारत रत्न मिला है, भारत रत्न इसी को मिला था कब, 1954 में। और शुरुआत भी कब हुई थी भारत रत्न की, शुरुआत भी यदि पूछा जाए ना तो 1954 में हुआ था। और पहला व्यक्ति था डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिसको भारत रत्न दिया गया था। ये देखिए पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीयक राष्ट्रपति बने थे। द्वितीयक राष्ट्रपति पूछा जाए ना कौन थे द्वितीयक राष्ट्रपति, तो याद रखिए द्वितीयक प्रेसिडेंट पूछा जाए तो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और पहले राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था ना, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका याद रखिएगा 1951, 52 दोनों याद रखना है। कभी 51 आ जाता है ईस्वी तो कभी 52 आ जाता है। अब देखिए लोकसभा तो बिहार के बारे में हम लोग जान लेते क्योंकि आईटीआई का एग्जाम है ना। बिहार में लोकसभा सीट पूछा जाए, लोकसभा कितना है तो याद रखिएगा लोकसभा का सीट है 40। और पूछा जाए राज्यसभा का कितना है, राज्यसभा का सीट पूछा जाए 16 हो जाएगा। विधानसभा का सीट पूछा जाए, विधानसभा का कितना है तो 243 याद रखिएगा। और विधान परिषद पूछा जाए ना कि विधान परिषद का कितना है, विधान परिषद यदि पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको कितने, तो टोटल ये है आपको 75 है। क्या बताए हैं कि भारत में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951, 52। और बिहार के बारे में जान लेते क्योंकि बिहार आईटीआई का एग्जाम है ना। लोकसभा में कितना सीट है 40 है बिहार में, राज्यसभा में कितना है 16 है, विधानसभा में कितना 243 है, और विधान परिषद में कितना है तो 75 सीटें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है वित्त आयोग कितने अनुच्छेद में है। वित्त आयोग पूछा गया ना, वित्त आयोग कितना अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद इसका पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 280 हो जाएगा। कितने अनुच्छेद में है 280। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समझ गए ना। अभी वित्त आयोग का अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है ना, 15वें वित्त आयोग अभी कार्य कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में एनके सिंह है। कौन है, एनके सिंह है। इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना। एनके सिंह वर्तमान में जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका अनुच्छेद याद रखिएगा 36 से 51 में। कितना में है, 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड, याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसका वर्णन कितने आर्टिकल में है, अनुच्छेद कितना में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद यह 36 से 51 में। तो चलिए आज के सेशन में मात्र इतना ही क्वेश्चन है। कल आप लोग के लिए फिर से पॉलिटिकल का क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इसमें क्वेश्चन अभी और है, लेकिन आज बस इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए। कल आप लोग के साथ फिर मतलब वीडियो मिलेगा अगले डे, तो वहां पर आप लोग को इसको हम पूरा कवर करवा देंगे। तो आप सबों के साथ मिलेंगे अब नेक्स्ट डे पॉलिटिकल क्वेश्चन के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद।